मैं इतने प्रीलिम्स पास्ट में अपीयर्ड कैंडिडेट्स को मिलता हूं और एक चीज मुझे ना बहुत दुख देती है। पता क्या, जैसे ना जो अच्छा कैंडिडेट है ना, जो बढ़िया वाला कैंडिडेट है, वो ऐसा नहीं है कि 20 नंबर से फेल हो गया या 25 नंबर से फेल हो गया। वो ना प्री में फेल हुआ था 3 नंबर से, 4 नंबर से, मैक्सिमम 5 या 6 नंबर से, ऐसे इतना क्लोज आके वो प्री में फेल हुआ था। तो ये सही थोड़ी ना यार। तो इसीलिए ना मैं आपको ना कुछ शेयर करना चाहता हूं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से। मैंने बहुत सारे बच्चों को, हमारा ना प्लेटफॉर्म इस तरह से इन्वॉल्व है कि ना बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ, है ना। तो मैं आपको ना चाहता हूं बताना ये सब कुछ प्री से जुड़ा हुआ कि ना देखो, पहली बात तो ये कि यूपीएससी ने अपने कैलेंडर में कहा था 14 जनवरी को तो वो नोटिफिकेशन निकाल देगा, है ना, 14 जनवरी। तो 2026 नजदीक आता जा रहा है अटेम्प्ट, है ना। प्री के अब जो प्रेशर दबाव आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप पहले अटेम्प्ट दे चुके हो, आपका पहले क्लियर नहीं हुआ, टेंशन बहुत बढ़ सकती है। तो इसलिए मैनेज करके रख चलते हैं ना, प्लान करके चलते हैं। कैसे कर सकते हैं प्लान, मैं आपको वही सिस्टमैटिक तरीके से चाहता हूं, सिंपल बता रहा हूं। पहली बात तो ये ना कि 5 साल जो प्रीवियस है ना, ऐसे तो पढ़ा रहा हूं मैं कितने सालों से, लेकिन प्री में जो बदलाव, ट्रेंड में जो चीजें देखी जाती हैं, वो थोड़ा रीसेंट टाइम्स में थोड़ा अलग तरह से है। तो जो पिछले 5 सालों का जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे साथ बहुत बच्चे जुड़ते हैं जीएस के लिए, सोशो पढ़ाता हूं मैं, लेकिन हमारी जो जीएस की जो टीम है अब एक एस्टैब्लिश्ड टीम है और बहुत से बच्चे उनके साथ आके अपने जो दुख प्रॉब्लम साझे करते हैं एंड देन ग्रेजुअली वो रैंक की तरफ बढ़ते हैं। हर साल बच्चे हमारे साथ, टचवुड इस साल भी बहुत बच्चे हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देंगे। मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके थे, प्री नहीं निकल रहा था, पहली बार इंटरव्यू देंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या बताता है, देखो 3 भारी मिस्टेक्स हो रही हैं, है ना। सिंपल पहली बात तो ये है कि आप क्लोजनेस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आपको लगता है अरे सिर्फ 3 नंबर तो दूर हूं, 4 नंबर दूर हूं। तो वास्ट मेजोरिटी जो कैंडिडेट फेल हो रहे हैं वो 20-20 नंबर से फेल नहीं हो रहे, वो फेल हो रहे हैं 3 से लेकर 6 मार्क्स तक, ठीक है। तो इस चीज को ना हमने समझना है कि सीरियस एस्पिरेंट्स ना कट ऑफ के जस्ट पहले कॉन्सेंट्रेट होने शुरू हो जाते हैं। कैसे इसको ब्रेक करें, है ना। सीरियस एस्पिरेंट, मान लो कट ऑफ थी 85, तो 80 से लेके 85 तक के रेंज में बहुत बच्चे होने वाले हैं और ये दुख को बहुत बढ़ा देता है कि मैंने सीरियस एस्पिरेंट था भाई, अच्छी खासी तैयारी की थी एंड मेरा नहीं हुआ, है ना। तो इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करने की तरफ चलेंगे आगे। एंड इशू ना एग्जाम में पार्शियल रिकॉलिंग का है कि आपको लगता है अरे पढ़ा हुआ था, अरे देखा हुआ था, याद आ रहा है, एक पॉइंट याद आ गया, अगला याद नहीं है। यूपीएससी मुश्किल एग्जाम है यार, है ना। पार्शियल रिकॉलिंग दिक्कत में क्रिएट करती है। लेकिन क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे बच्चे भी तो हैं साल दर साल फॉरेस्ट की भी कट ऑफ क्लियर करते हैं। कैसे करते होंगे यार, कुछ तो जो दिमाग लगा रहे हैं, कुछ तो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ, करते हैं ना पेपर क्रैक बच्चे। तो मैं इसलिए सिंपली आपको चाहता हूं बताना, ये प्रॉब्लम्स जब आप रिकॉग्नाइज कर लोगे, सॉल्व करने की तरफ बढ़ जाओगे। एंड जो तीसरी सिंपल प्रॉब्लम ये कि बच्चे ना बहुत, मैं तो जैसे सोशो पढ़ाता हूं और एक चीज मैं देख पाता हूं कि ना बच्चे ना मेंस को लेके कई बार बहुत बढ़िया प्रिपेयर्ड है, लेकिन प्री ही क्रैक नहीं हो रहा, मेंस का मैं क्या करूं, है ना। तो ये ट्रैप है कि अगर मेरा प्री बहुत ढंग से प्रिपेयर्ड है, मेंस नहीं आता तो भी रैंक नहीं आएगा। अगर मेंस बहुत बढ़िया है, प्री नहीं निकल रहा तो भी रैंक नहीं आएगा। तीनों चीजों पे काम करना है कि क्लोजली मिस हो रही हैं चीजें, क्या करें, है ना। देन पार्शियल रिकॉलिंग क्या करें, देन मेंस अगर थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक है, अगर मेंस सही नहीं है थोड़ा थोड़ा काम करते रहना अभी, ठीक है, प्री के साथ, क्योंकि अकेले प्री निकाल के कोई मेडल अवार्ड नहीं मिलने वाला। दोनों ही चीजें हमें पैरेलली ही करनी होती हैं। यही यूपीएससी की रीति है, यही यूपीएससी का रिवाज है, यही रैंक निकलते हैं, ठीक है। ओके, अब पहली बात तो ये ना कि 3 आप बदलाव लेकर आओ। सिंपल बदलाव है दोस्तों, सालों से बच्चों को यही बता रहे हैं, बच्चे ये फॉलो करना शुरू करते हैं एंड जिंदगियां बदलती हैं। पहला कि ना वॉल्यूम के पीछे भागना बंद करो। इतना फोमो है आपको, इतना फोमो, वो वाले नोट्स आ गए, ये वाले नोट्स देख लूं, ये करंट अफेयर्स आ गया, ये नया कोई प्रेजेंटेशन आ गया, क्या भाई बढ़िया प्रेजेंटेशन लेकर आए, भाई पागल हो जाओगे आप। रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स। मैक्सिमम, ये टॉपर्स की जुबानी बता रहा हूं मैं, 2 सोर्सेज फॉलो करो, मैक्सिमम 2 सोर्सेज टेस्टेड, टाइम से बार बार देखने वाले, कि जिस जो कि वैल्यू फॉर टाइम दे आपको। पैसे की चिंता बच्चे नहीं करते इस एग्जाम में, मैंने देख लिया कि वो वक्त की चिंता अगर करना शुरू हो जाएं, बहुत ज्यादा रिवॉर्ड लेंगे। तो स्लीपी के मॉड्यूल्स में हम वही कोशिश करते हैं भाई कि आपको अगर हम कुछ चीजें पकड़ा रहे हैं तो वो वैल्यू फॉर योर टाइम होनी चाहिए, है ना। तो वॉल्यूम के पीछे मत जाओ कि मैं ये भी पढ़ दूं, वो भी पढ़ दूं, ये भी पढ़ दूं। 2 सोर्सेज, मान लो एक आपने स्लीपी को फॉलो करना शुरू किया फॉर जीएस, एक आपने कोई और किया। प्राइमरी सोर्स आपने जीएस के लिए बना लिया स्लीपी को,
प्राइमरी सोर्स है स्लीपी मेरा जीएस के लिए, एंड टू एंड कवरेज है, डेप्थ है, क्लैरिटी है, चीजों की वास्ट कवरेज है। टाइम एंड ओवर पेपर में सवाल आते हैं यार, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हवा में, एक्सपीरियंस ही होता है ये। टीम टचवुड स्टेबल टीम है, बहुत टाइम से काम करते चले जा रहे हैं और बच्चों को फायदा होता जा रहा है। तो दो सोर्सेज में एक स्लीपी, एंड टू एंड कवर करना है। दूसरे सोर्स में बस हमने सिर्फ ये देखना है कि कहीं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, अरे कोई करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा तो नहीं है, दैट्स इट। आप पागलों के जैसे यहां वहां सोर्सेज के पीछे भागते रहोगे, ये वाली किताब भी पढ़ दूं, वो वाले नोट्स भी देख लूं, कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, ठीक है। दूसरी बात यहां पे सिंपल रखते हैं, हर चीज हर रोज नया कुछ चाहिए, मुझे हर रोज नया चाहिए, डोपामिन हिट चाहिए। भाई ये जो रीलें या फिर शॉर्ट्स की जिंदगी नहीं है, यूपीएससी है, आपको रिटेन करना है। रील देखिए आपने भूल गए तो क्यों, टेंशन नहीं है। यूपीएससी में आपको रिवीजन चेज करनी है, यू हैव टू रिविजिट व्हाट यू हैव स्टडीड। अगर आप उसको रिविजिट नहीं कर रहे, आप कल शाम को आपने खाना क्या खाया था आपको भूल जाता है। आपने खाना खाते हुए चाव से खाया था खाना, पेट भर गया था आपका, जीवन का मकसद है खाना खाना आपको, लेकिन याद ही नहीं आपने कल शाम को क्या खाया था। मुश्किल हो जाता है रिकॉल करना। एक बार रिकॉल कर लोगे अब 5 दिन तक नहीं भूलेगा। अब 5वें दिन भी रिकॉल कर लोगे, उस दिन मैंने क्या सोचा था खाने को लेकर, वो तो बहुत दिन नहीं भूलेगा। इसीलिए सिंपल मैकेनिज्म है दोस्तों, आपके सामने है यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करना। आपको बस राइट अप्रोच और माइंडसेट से काम करना है। चीजें होती हैं यार क्रैक, है ना, असंभव थोड़ी ना। तो एंड टेस्ट करो खुद को अग्रेसिवली, हो रहा है कि नहीं हो रहा कि नहीं, याद आ रहा कि नहीं आ रहा, दैट्स इट। अग्रेसिवली टेस्ट करोगे, प्री के नजदीक जाते जाते तो टेस्ट करना ही होगा। चाहे यहां पे सिंपल रखो, चाहे पास्ट ईयर क्वेश्चंस, चाहे मॉक टेस्ट, चाहे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो क्लास में मिलते हैं, आपको अग्रेसिवली खुद को टेस्ट करना होगा। खुद अगर शर्म आ रही है कि नहीं याद क्यों नहीं हो रहा, वापस रिविजिट करना होगा क्लास नोट्स को, एंड इसी से ही कामयाबी मिलती है। मैं इतने टाइम से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और इतने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं, सिर्फ एक ही काम यहां पे, सिर्फ एक ही कारण कि सिंपल ट्रेजेक्ट्री पे डालते हैं, ऐसे पागलों को जैसे कि कंटेंट में डुबो दिया, पढ़ता रहे भाई तू पागलों को जैसे, वी डोंट रियली नो कि आप कौन क्या नहीं। सिंपल चीजें एक प्लान के हिसाब से चलते हैं, एंड इसीलिए आपको चाहिए प्रिसाइज जो कंटेंट, एक सिस्टम जो हर रोज का हो, एक यूनिफाइड अप्रोच की सीसैट के लिए कहीं और जा रहे हो, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, है ना, सीसैट भी तो पार करना पड़ेगा, सीसैट में बच्चे फेल होते हैं, है ना। एक यूनिफाइड अप्रोच कि पास्ट ईयर क्वेश्चन में से भी चीजें आती हैं, कहां कौन सी चीज को कैसे टैकल करूं, सर मेरे तो फर्स्ट अटेम्प्ट है सर, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। यूनिफाइड अप्रोच, सिंपल, एक जगह पर आ गए हो, लेट द टीचर टेक केयर ऑफ यू, है ना। टीचर का जन्म, टीचर का जो एग्जिस्टेंस इसी कारण है यार। टीचर किस कारण से एग्जिस्ट करता है बताओ, कोचिंग सेंटर किस कारण से एग्जिस्ट करता है, अगर बच्चों को वो सर्व ही नहीं कर पाएगा, क्या उसका रीजन है एग्जिस्ट करने का, है ना। ये बात समझ कर देखना, सिंस स्टूडेंट्स एग्जिस्ट एंड दे कीप एक्सेलिंग, टीचर कीप्स एग्जिस्टिंग। अगर स्टूडेंट एक्सेल नहीं करेगा, स्टूडेंट का जो फायदा नहीं होगा, टीचर का कोई जो वहां पे अस्तित्व ही नहीं है, कांट एग्जिस्ट एट ऑल, है ना। तो यहां पर इसीलिए वैल्यू फॉर टाइम, बिल्कुल जो भी आप वक्त स्पेंड करो, मैं अगेन बताता हूं बच्चे पैसे खर्चने से नहीं कतराते, लेकिन वैल्यू फॉर टाइम मिलेगा तो ही बच्चे साथ जुड़ते हैं। इसीलिए क्वालिटी, वैल्यू फॉर टाइम, आपने अगर 2 आवर्स कहीं स्पेंड किए हैं, इट शुड गिव यू वैल्यू, इट शुड गिव यू रिटर्न्स, है ना। तो अब सालों का हमारा जो हार्ड वर्क है, सदियों मतलब हो गया भाई वक्त अब काम करते हुए, हिट रेट बहुत अच्छा है, वो पे ऑफ करता है। हम बच्चों को डिस्क्रिशनरी, मतलब हम बताते हैं भाई ये काम की चीजें हैं, ये पढ़ो, दिमाग लगाओ, ये वाली चीजें छोड़ दो। डिस्क्रिप्शन लगानी पड़ती है, अदरवाइज तो एंडलेस कंटेंट है। 2000 पन्नों की आपको मैं किताब पकड़ा दूं एक टॉपिक की, बोलूं हाँ इसमें सब आएगा यार 2000 पन्नों में, क्या वो 200 पेजेस में कर सकते हो? 2000 पन्नों में तो कोई भी सब्जेक्ट पूरा करा देगा, 200 पेजेस में हो सकता है। डिस्क्रिप्शन यूज करना पड़ेगा, है ना। डिस्क्रिप्शन वो एक्सपीरियंस से आता है, एक्सपीरियंस को यूज करके हम अभी कर पाते हैं, है ना। इसीलिए डायरेक्टली क्लास नोट्स में से सवाल आते हैं, मैं यही आपको चाहता हूं बताना। जैसे डस्ट पार्टिकल्स को लेकर कि कौन सी जगह पे इक्वेटोरियल रीजन कहां पे क्या था, डायरेक्टली क्लास में पढ़ा है वो, ये लास्ट ईयर का बता रहा हूं मैं, है ना। ये हमने डॉक्यूमेंट शेयर भी किया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में, आप देखो तो सही कि टाइम जोन को लेकर एग्जैक्ट सेम लोकेशन को टाइम जोन के थ्रू क्लास में पढ़ाया गया। आप ना एक बार देखना कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कैसे पता चलता है ना। यहां पर देखो प्लेसर डिपॉजिट्स की बात हो गई, गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना, गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स, एक बार देखना यहां पर गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटरपार्ट्स, फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटरपार्ट्स। क्योंकि सोर्सेज सही फॉलो करोगे एग्जाम में दिखेगा, सोर्सेज सही फॉलो करोगे एग्जाम में दिखेगा। एक बार देखना
पॉलिटी को लेके, गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस। यहां पर गवर्नर ऑफ अ स्टेट शेल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट एक्सरसाइज परफॉर्मेंस पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, है ना। सही सोर्स फॉलो करोगे तो दिखेगा पेपर में। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूं। आर्टिकल 6 था पेरिस एग्रीमेंट का, है ना, इंपॉर्टेंट था यार, करना पड़ेगा, डेप्थ में जाके करना पड़ेगा। लोग बच्चे कहते हैं सर इतना डेप्थ में, मैम इतना डेप्थ में क्यों पढ़ा रहे हो? भाई पढ़ाना पड़ेगा, ये खुद एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं यार, मल्टीपल टाइम इंटरव्यूज गिवन है, हर बार प्री क्रैक्ड है, प्री में फॉरेस्ट लेवल का क्रैक्ड है, कुछ तो ट्रस्ट करना पड़ेगा ना आपको टीचर को। टीचर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करता है क्लास में, CO2 को लेकर एक एक चीज साथ साथ में क्लास में डिस्कस, पेपर में दिखता है तो रिकॉल बढ़ेगा, पेपर में दिखेगा तो रिकॉल बढ़ेगा, एग्जाम क्रैक होगा। यही मैं बस चाह रहा हूं बताना। INSTC पर डायरेक्ट सवाल, है ना, तो इस पर भी पता नहीं बच्चे क्यों परेशान हुए थे। चलो जो भी है, यही सेम चीज इस बार प्रीलिम्स क्रैश में फिर से दोहराना है कि डिस्क्रिशन से कंटेंट, वैल्यू फॉर योर टाइम। आप टाइम जो स्लीपी के साथ बिताओगे, GS में बिताओगे, उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए। ये सेम चीज यहां पे रिपीट करनी है। और ये बैच चल रहा है, इसका 3rd इनटेक अभी होगा 29 दिसंबर को, 3rd इनटेक, इसकी एडमिशन स्टार्ट हो रही है, इसलिए आपको बता रहा हूं। एंड कंप्लीट प्री का सिलेबस कवर करेंगे, कोई टॉपिक जो भी काम का है छोड़ा नहीं जाएगा। पूछेगा तो यूपी से 100 सवाल, लेकिन 100 कहने को होते हैं, उसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स, ये वो एटसेट्रा, रिकॉल, एक्स्ट्रा कितना कुछ बन जाता है, 400-500 क्वेश्चन हो जाते हैं। वो करना पड़ेगा एफर्ट, करेंगे एफर्ट, है ना, करते आए हर साल। पेपर पार तभी बच्चों का होता है। एंड जो हर क्लास में करते हैं PYQ डिस्कस, है ना, और ऐसे टॉपिक्स भाई जिनकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। माइक्रोग्रेविटी तो लास्ट टाइम कितना फेमस हो गया था। सर से हमने पूछा, साइंस वाले सर से, सर बताओ एक टॉपिक पक्का आएगा, माइक्रोग्रेविटी। सिर्फ पूरे यूट्यूब पे 2 वीडियो से, एक नासा का और एक धर्मेंद्र सर का, है ना, पूछा माइक्रोग्रेविटी पे सवाल। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि टीचर्स अपने एक्सपीरियंस एंड डिस्क्रिशन यूज करते हैं, फायदा होता है बच्चों को भी, ऑफ कोर्स, देन टीचर्स को फायदा होता है ना। एंड टेस्ट सीरीज साथ साथ में, भाई कितना आता है मुझे, क्या रिकॉल हो पा रहा है, कौन सी मेरी कमियां हैं, है ना, सब पता चलेगा। CSAT की फोकस क्लासेस, क्योंकि CSAT पे बहुत एफर्ट लगाएंगे तो GS कब करेंगे, तो इसीलिए एक बैलेंस अप्रोच लेके चल सकते हैं, है ना, एक ही बैच में सब कुछ शामिल है ये। तो इसीलिए जो स्लीपी का जो क्रैश कोर्स है, उसमें डिसिप्लिन लेकर आओ, क्लासेस में बैठो, है ना, लाइव चलते हैं क्लासेस, देखने को लेटर भी देख सकते हो, लेकिन मेरे मानने में तो क्लास में बैठ के देखोगे। डिसिप्लिन जितना जल्दी जीवन में लाओगे, उतना जल्दी कामयाबी आपके पास पहुंचती है ना। सिलेबस कवर करते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना यार, एग्जाम सेंट्रिक। स्लीपी की ना खास बात ही यही है कि हम एक्सेसिवली एग्जाम सेंट्रिक हैं। यस, अच्छा इंसान बन जाना, कभी लाइफ में बन जाओगे। यस, बहुत जो दिनचर्या औसम बन जाएगी, नॉलेजेबल। एग्जाम क्रैक हो रहा है या नहीं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पैमाना है किसी भी कोचिंग सेंटर का। एग्जाम सेंट्रिक कंटेंट, 100% एग्जाम सेंट्रिक कंटेंट, सिर्फ यही हमारा नॉर्थ स्टार है, यही हमारा फोकस है, एम है, जिस दिशा में हम चलते रहते हैं। एग्जाम सेंट्रिक होना चाहिए, अखबार पढ़ने का तरीका, सब कुछ। एंड फुल लेंथ टेस्ट देते हैं, एग्जाम की फीस लेते हैं, CSAT का रिस्क रिड्यूस करते हैं। CSAT में फेल होना मतलब बहुत ही सैड हो जाएगा ना, CSAT में फेल हो गए तो मेंटरशिप से स्ट्रैटेजी वगैरह थोड़ा ठीक कर लो। एंड एक्यूरेसी चाहिए यार, प्रीलिम्स की टेक्निक्स ग्रेजुअली क्लास में, है ना, जब कोई कंटेंट आपको आता होता है यार, कोई चीज आपको आती होती है तो ही कुछ समझ पाओगे, टेक्निक एटसेट्रा। बिना कंटेंट के कौन सी टेक्निक समझा दोगे आप कहीं पे किसी को। एंड देन इको सर्वे बजट, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। वैसे तो आप साल भर पढ़ो जो पूरा करंट अफेयर पढ़ते हो, लेकिन इको सर्वे बजट में हम जब प्रिसाइज चीजें देख लेते हैं तो फायदा मिलता है। 2 से 3 सवाल भी निकल गए, फायदे की बात है। तो ये सब चीजें मैप है लो एफर्ट क्लासेस। मैप में भी वही है, अगर पहले नॉलेज एग्जिस्टिंग होती है तो आप उस पर बिल्ड कर देते हो बहुत ही हाई यील्डिंग एक प्रोडक्ट, एक फ्रूट, एक ऐसा लो एफर्ट वाला फ्रूट जरूर करना चाहिए, है ना। ये हम अपने क्रैश में फोकस करते हैं। और टीचर्स हैं बढ़िया, मनमीत मैम, है ना, आयुष सर, रिपीट इंटरव्यू गिवर्स, है ना, धर्मेंद्र सर डायरेक्ट हिट क्वेश्चन में, सोनप्रिया मैम, कुबेर सर एंड श्रद्धा मैम एंड देन केतन सर फॉर इको। तो सिंपल सा ही आइडिया है, टीम पूरी जान लगाती है, सिर्फ एक एजेंडा, सिर्फ एक फोकस इन माइंड कि एग्जाम सेंट्रिक होना चाहिए। अगर ये एग्जाम सेंट्रिक नहीं है कुछ भी, तो नहीं पढ़ाया जाएगा। कोई भी चीज अगर एग्जाम सेंट्रिक नहीं है, क्लास में नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि वक्त लिमिटेड है ना हमारे पास, रिटेनिंग कैपेसिटी लिमिटेड है। तो इसीलिए शेड्यूल 29 तारीख से अब एनवायरमेंट आएगा, एनवायरमेंट की क्लासेस शुरू हो जाएंगी 11 बजे लाइव। लेटर भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन लाइव बैठना चाहिए, डिसिप्लिन आता है। तो बस शुरू कीजिए, साथ जुड़िए,
वो वाला कैंडिडेट नहीं बनना हमने जो कि 3 नंबर से मिस हो गया, 4 नंबर से, है ना, बहुत क्लोज है यार, ऑलमोस्ट हो ही गया था, ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन नहीं हुआ था, है ना। इसीलिए होना है, पेपर क्रैक करना है, नजदीक पहुंचना है, यही बस मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है, आपसे ओवरऑल जो एक फोकस है, बस यही लेकर आओ जीवन में। एंड मैं आपको बस वही इनवाइट करना चाहता हूँ इस संभव अपने कोर्स में। कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, यू कैन आस्क, है ना। एंड टाइम एंड ओवर डिस्काउंट कूपन चलते रहते हैं, प्लीज डू यूज देम। वही एनकरेज करने के लिए होता है कि बच्चों को एनकरेज करें और साथ में बच्चे वेट भी करते हैं, उनको जोड़ें। तो बैच 3 है, बैच 3 की शुरुआत है, चीजों को अब पोस्टपोन नहीं कर सकते, है ना, एग्जाम नजदीक है। 14 जनवरी को तो नोटिफिकेशन की ही बात हो रही है, 14 जनवरी तो जस्ट राउंड द कॉर्नर। तो प्री का टेंशन, दबाव बढ़ जाएगा, थोड़ी सी टेंशन अच्छी भी होती है, आपको लगाए रखती है, यस लगी रहनी चाहिए टेंशन। पढ़ते रहोगे, कामयाबी मिलेगी, कामयाबी मिले तो स्लीपी को भूलना मत, है ना। बस यही एक आप सबसे एक्सपेक्टेशन है। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियोस में, और थोड़ा सा फोकस अब वापस लेकर आओ प्री के साथ साथ, थोड़ा सा मेंस, थोड़ा सा प्री, सब बढ़ाते रहेंगे, रिटेन करते रहेंगे, कामयाबी, सक्सेस मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।